क्या ऐसा हो सकता है कि सामने वाला इंसान हमसे बात करने के लिए तरस जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि सामने वाला इंसान हमारी ज़िंदगी में रहे, उसके बावजूद भी हमसे बात करने के लिए तड़पे? ऐसा हो सकता है? 100 टू 100% हो सकता है दोस्त। मैंने ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग की है, जो लोग मुझसे काउंसलिंग ले रहे थे, वो कह रहे थे कि सर मेरा पार्टनर एकदम से बदल गया है। सर मेरे पार्टनर के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। सर ये वही पार्टनर है जो मेरे बिना नहीं रह पाता था। दोस्तों ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसे सामने वाले इंसान को तड़पाया जा सकता है? क्या ऐसे सामने वाले इंसान को रुलाया जा सकता है? हाँ, 100 के 100% सामने वाले इंसान को रुलाया जा सकता है। 100 के 100% सामने वाले इंसान को तड़पाया जा सकता है, लेकिन कैसे? बस जो मैं आपको बताऊँगा वो तरीके यूज़ करना, और हाँ, 100 के 100% काम करेगी जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, चाहे हम कितने भी बेहतर इंसान हों, तो उसकी नज़रों में क्या है? भाई उसकी नज़रों में तो हम ज़ीरो हैं। और आपको पता है कि भाई सबसे ज़्यादा वैल्यू इस दुनिया में पैसे की है। सबसे ज़्यादा वैल्यू बेहतर इंसान की है। अब जब आपको पता है कि भाई सबसे ज़्यादा वैल्यू पैसे की है, तो भाई पैसा कमाते क्यों नहीं? जब आप जानते हैं कि भाई सामने वाला इंसान बहुत एटीट्यूड में रहता है, लेकिन रहता किस चीज़ से है? सक्सेस से, सफलता से, तो सफल होते क्यों नहीं भाई? अगर सामने वाला एटीट्यूड में है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला सक्सेस बहुत ज़्यादा है, सफल बहुत ज़्यादा है। अब सामने वाला इंसान की अगर सक्सेस बहुत बेहतर है, तो एटीट्यूड तो आ ही जाएगा ना। तो भाई इन चीज़ों को आपको मानना पड़ेगा और अपने दिमाग में उतारना भी पड़ेगा। आप चाहते हैं सब करना, बस थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, और जो मैं बताऊँगा उन चीज़ों को फ़ॉलो कर लेना। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को सँभालते-सँभालते हम पूरी लाइफ़ लगा देते हैं। हम इधर की लाइफ़ भी खराब कर लेते हैं, उधर की लाइफ़ भी खराब कर देते हैं। अपनी लाइफ़ भी खराब कर देते हैं, अपनी फैमिली की लाइफ़ भी खराब कर देते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की। जिस अफ़ेयर में आज आप अपने आप को पूरे तरीके से डुबो चुके हैं, सामने वाले इंसान को रात-दिन समझाने की कोशिश करते हैं, सामने वाले इंसान को रात-दिन अवेलेबल रहकर उसको कहते हैं कि यार मैं तेरी ज़िंदगी में परमानेंट रहूँगा। यानी हर वो प्रॉमिस कर लेते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। हर वो कोशिश कर लेते हैं जो आप नहीं कर पाए हैं, लेकिन उस इंसान को कभी मैनेज नहीं कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो ज़रूरी है आपका काउंसलिंग लेना। समझ रहे मेरी बात को? मैंने बताया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जहाँ पर हम दुनिया की नज़रों से, समाज की नज़रों से बचकर एक रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं और बता भी नहीं चा पाते, कमाल की बात। हम बता भी नहीं पाते और घुटन भरी ज़िंदगी जीते रहते हैं। सामने वाले इंसान को समझाते भी हैं, लेकिन नहीं चलता मामला। दोस्तों अगर ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में आपको रुलाया गया है, मैंने कहा है कि कोई किसी भी तरीक़ा का रिश्ता हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, और भैया एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकती है, कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, उसको सही करने में मैं आपकी हेल्प करूँगा और 100 टू 100% सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा दोस्तों। बस करना क्या है, काउंसलिंग बुक कराना है और मैं आपकी हेल्प करूँगा, 100 के 100% रिग्रेट फ़ील होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। एक बात बताइए ब्रदर, आपने कहा कि सर वो इंसान बदल गया है। मैंने आपको ये कहा है कि जब तक सामने वाला इंसान आपको ये नहीं कहेगा कि तुम बदल गए हो, तब तक सामने वाले इंसान पर किसी बात का असर नहीं होने वाला। मेरी बात आपको कुछ समझ आई है? जब तक सामने वाला इंसान आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम बदल गए हो, तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं रही है, ना तो तुम मेरा कॉल उठाते हो, ना तुम मेरा मैसेज सीन करते हो, क्या है ये सब? ये रिश्ता चला रहे हो, क्या चला रहे हो? जब तक आपके रिश्ते में इनसिक्योरिटी नहीं बनेगी, रिश्ते में इनसिक्योरिटी बनानी पड़ेगी मेरे भाई। जब तक आप इनसिक्योरिटी नहीं बनाओगे, रिश्ता भी नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इनसिक्योरिटी अपने रिश्ते में डेवलप करना। अब हैरानी की बात यह है, हमें करना क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। आज की वीडियो का टॉपिक आप समझ गए होंगे कि अपने आप को ऐसा बना लो कि सामने वाला इंसान आपसे मिलने के लिए तरस जाए, आपसे बात करने के लिए तरस जाए। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं, जिसमें बेहतर से बेहतर लेवल के लोग और 0% महिला के चक्कर में अपने आप को खत्म कर चुके हैं।
जीरो कर चुके हैं। एक मेरे पास कॉल आया था जो गजेटेड अधिकारी है, नंबर 1 रैंक का अधिकारी। उसी के स्टाफ में एक जॉब करती है लेडीज जो 4th क्लास की कर्मचारी है, जिसको कहते हैं ग्रुप डी। समझ रहे मेरी बात? 4th क्लास की कर्मचारी। इस बंदे के कहने से कुछ भी हो सकता है डिपार्टमेंट में, जो चाहे कर दें। लेकिन हैरानी की बात यह है, प्रेजेंट में सामने वाले की स्टोरी यह है कि वो उस 4th क्लास की कर्मचारी के साथ अपने आप को रोने को पर मजबूर कर चुका है। उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने को तैयार हो चुका है। ये इसको समझाता है, ये नहीं मानती है। ये इसको मनाता है, ये नहीं मानती है। अभी ध्यान से मेरी बात को सुनना कि ऐसा हुआ कैसे है, कैसे हम अपने आप को जीरो कर देते हैं, कैसे अपने लेवल को बेहतर बनाते हैं और फिर उस को जीरो कर देते हैं उस इंसान के सामने जिसकी औकात हमारे सामने कुछ भी नहीं होती है। भाई अगर आपको अपनी औकात और अपनी लेवल को बेहतर बनाना है तो दौड़ना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। ये मत सोच लेना कि आप उसके सामने झुके रहोगे, आप उसके सामने रोते रहोगे तब चीजें होंगी। अभी थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में हो रहा हो, ऐसा कुछ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में होना, तो समझ लेना मैं जो जो बता रहा हूं। अब होता यह है कि ये इसके डिपार्टमेंट में नई ट्रांसफर होके आती है लेडी, और जब नई ट्रांसफर होके आती है तो एक मीटिंग करता है, और उस मीटिंग में वो लेडी सामने बैठी होती है, और जब सामने बैठी होती है तो उस बंदे पर इसकी निगाहें पड़ती है। इसकी तो सबके ऊपर निगाहें थी, लेकिन वो एक अलग ही नजरिए से इसको देख रही थी, अलग ही तरीके से देख रही थी, और कंटिन्यू इसको सपोर्ट करना, कभी पानी लेकर आना, कभी चाय लेकर आना, कभी घर से खाना लेकर आना। मतलब वो चीजें इतनी गहराई तक इस बंदे के दिल में घर कर गई कि सोचने लगा कि इससे ज्यादा केयर करने वाली मेरी जिंदगी में लेडीज नहीं आ सकती। इसके एक एक प्रॉब्लम को पूछना, जैसे इनका चेहरा उतरा हुआ, तो सर क्या हुआ आज आपको? सर आज आपने खाना खाया नहीं खाया? खाना नहीं खाया तो मैं सर लेकर आई हूं। अच्छा सर कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, सर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अगर सामने वाला इंसान किसी डिप्रेशन में है तो उसकी हेल्प करना, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, उसको चाय बना कर देना, उसको कॉफी ला कर देना, मतलब एक एक चीज उसकी केयर में ना, यानी बहुत ज्यादा केयर करने वाली महिला। इतनी केयर इसको दिखाने लगती है। कुछ टाइम के बाद एक प्रपोजल दिया जाता है जिसमें दोनों एक दूसरे के बंधन से बंध जाते हैं, एक रिश्ते के बंधन से, जिसको कहते हैं रिलेशनशिप। लेकिन दोनों मैरिड। बंदे की एज जानते हैं कितनी थी? 47। उस महिला की एज 32। 32 महिला की एज थी और 47 सामने वाले इंसान की। लेकिन एज मायने नहीं रख रही थी। मैं वही तो चीज आपको कह रहा हूं कि इस प्रकार का आपको बनना पड़ेगा। ये बंदा जिससे बात करने के लिए लोग तरसते थे, अब ये बंदा इसकी चंगुल में आ चुका था। वो कहते हैं ना कि भाई ये महिला मेरे चक्कर में फंस गई है। लेकिन कुछ पता नहीं होता, कुछ समय के बाद हम डमरू की, जैसे डमरू बजता है ना, हम नाचते हैं, वैसे वो महिला डमरू बजाती है और हम नाचने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद इस महिला के हाथ में डमरू आ जाता है और ये डांस करने लगता है, ये नाचने लगता है। इसने मुझे कहा कि सर मैं अपने आप को खो चुका हूं, अपने आप को समझा नहीं पाता हूं, इसके सामने अपने आप को पूरे तरीके से नतमस्तक कर चुका हूं, मैं इसको समझाते समझाते थक चुका हूं, लेकिन ये मुझसे बात नहीं करती है। फिजिकल हो जाते हैं दोनों, सब कुछ हो जाता है, इसके घर जाने लगता है, इसको टाइम देने लगता है। जैसे उसको पता लगता है कि ये पूरे तरीके से जीरो हो चुका है, अब मैं इसको जैसे चाहे नचा सकती हूँ, जैसे चाहे इसका ड्रामा निकाल सकती हूँ, जैसे चाहे इसको कुत्ते की तरह भौंकना सिखा सकती हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ी गहरी बात है। एक शब्द आपने सुना होगा, इमोशनल। देखो रिश्तों में फिजिकल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, रिश्तों में फाइनेंशियल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिश्तों में इमोशनल होना मेरे बात दुनिया की सबसे बड़ी बात है मेरे भाई। ये बात मेरी थोड़ा ध्यान से नोट कर लेना। रिश्तों में इमोशनल होना सारे रिश्ते की धज्जियां उड़ाता है, सारे रिश्ते को खत्म करता है, और सारे रिश्ते में हमसे ज्यादा सामने वाला स्ट्रोंग हो जाता है अगर हम उससे इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। भाई एक बात बताइए, आप किसी से फिजिकल हो गए, अब आपको उससे फिजिकल होने की आदत लग गई है, सीधी सी बात है। आपने एक बार फिजिकल हो कोई मुश्किल नहीं, 2 बार फिजिकल हो कोई मुश्किल नहीं, 3 बार फिजिकल हो कोई मुश्किल नहीं, 4 बार फिजिकल हो कोई मुश्किल नहीं, और 4 बार फिजिकल होने के बाद आपको उसकी आदत लग चुकी है। अब मुझे अब बताइए क्या करेंगे? भाई आप ज्यादा से ज्यादा फिजिकल की आप कहीं और आदत डाल लेंगे, किसी और को कुछ भी करेंगे, मैनेज हो जाएगा, किसी और के साथ फिजिकल होकर चीजें मैनेज हो जाएगी। ठीक है, ये तो चीजें समझ गए आप।
फिजिकली नीड आसानी से पूरी की जा सकती है, इससे नहीं तो दूसरे से। कुछ समझ आया आपको मेरी बात? फिजिकल नीड आसानी से पूरी की जाती है, इससे नहीं दूसरे से, और दूसरे से नहीं तीसरे से, तीसरे नहीं चौथे से, लेकिन फिजिकल नीड को आसानी से पूरा कर लिया जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं। नहीं सुनना तो कोई मुश्किल नहीं भाई, प्रॉब्लम आपके साथ आनी हो, ड्रामा आपका निकलने वाला, परेशान आप होने हो, कुत्ते की तरह मौत आपकी आने वाली है, और जो करना है आपको करना है, मुझे नहीं पता है। समझ गए मेरी बात को? अब आपको ये सब चीजें पता लग गई हैं कि कैसा क्या होना है। अब उस इंसान को हमारे बारे में पता लग गया है कि भाई हम किन चीजों से रोने लगते हैं, किन चीजों से परेशान हो जाते हैं। जिस दिन उस इंसान को यह पता लग गया कि भाई देखो, मैं इस इंसान से इमोशनल कनेक्ट हूं, मैंने क्या कहा है कि फिजिकल नीड पूरी हो जाती है, और फाइनेंशियल नीड को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। मैं बताता हूं कैसे। भाई एक बात बताइए, आज आपके पास पैसा नहीं है, आपने कहा किसी को यार मुझे थोड़ा पैसा दे दीजिए, वो नहीं देगा, लेकिन वहीं पर आप पैसा उधार लेकर भी तो काम चला सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उधार आप इधर उधर से ले सकते हैं, और जब आप इधर उधर से पैसा उधार ले सकते हैं तो फिर मेरे भाई चीजें बेहतर होना 100 के 100% लाजमी है। पैसे की जरूरत पूरी हो गई, फाइनेंशियली जरूरत तो पूरी हो गई ना, और फिजिकली नीड भी पूरी हो चुकी है। कुछ आपको मेरी बात समझ आई है? फिजिकली नीड पूरी हो चुकी है, 100 के 100% पूरी हो चुकी है। कुछ बात आपको मेरी समझ आई है? फिजिकल नीड पूरी हो गई है, फाइनेंशियल नीड पूरी हो चुकी है, लेकिन एक नीड होती है, एक नीड होती है इमोशनल नीड। इमोशनल नीड को पूरा नहीं किया जाता है कभी भी, वो उसी से पूरी होगी जिसके साथ हम इमोशनल कनेक्ट हैं, और जिसके साथ हम इमोशनल कनेक्ट हैं तो बड़ी मुश्किल हो सकता है ब्रदर। कुछ बात आपको समझ आई है मेरी? कहीं ना कहीं इमोशनल नीड बड़ा मुश्किल हो जाता है पूरा करना। तो यही सेम कंडीशन इस रिश्ते में हुई है। जिस दिन उस लेडीज को पता लगता है कि ये बंदा मेरे साथ इमोशनल कनेक्ट है, उसी दिन उस बंदे के साथ गेम शुरू हो जाता है। उसको टाइम नहीं दिया जाता है, उसको एहसास कराया जाता है, उसको रुलाया जाता है, उससे डिस्टेंस बनाई जाती है, फिर उसको नचाया जाता है। जैसे बंदर नाचता है ना डमरू बजाने पर, बंदरियां नाचते हैं ना डमरू बजाने पर, फिर उसको ऐसे नचाया जाता। उसकी तो छोड़ ही दीजिए, जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं और जिनको इमोशनल कनेक्टिविटी हो गई है, जो इमोशनल कनेक्ट हो गए और सामने वाले इंसान को पता लग गया है कि भाई इमोशनल कनेक्ट है मुझसे, भाई पूरा गेम खेला जा रहा है उनके साथ पूरे तरीके से ड्रामा किया जा रहा है, और उनको पूरे तरीके से रुलाया जा रहा है। क्या करोगे? रिश्ते को बचा लोगे ऐसे? भाई इमोशनल होने के बाद रिश्ते को नहीं बचाया जा सकता, ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप किसी भी पार्टनर से इमोशनल कनेक्ट हो गए हैं तो नहीं संभाल सकते रिश्ते को, नहीं बचा सकते रिश्ते को मेरे भाई, बिल्कुल नहीं बचा सकते। आया समझ आपको? हाँ, एक बात और सुनना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत कॉल मैसेज किए, मैंने उस इंसान को बहुत समझाने की कोशिश की। अब इस बंदे ने कहा कि सर जब मैं उसी बंदी से इमोशनल कनेक्ट हो गया था तो उसने मेरे से पैसा भी लिया है, जितना चाहे वो पैसा मांगती थी मैं देता था। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000। सर एक महीने के अंदर उससे मैं कम से भी कम उसको मैं 4 लाख रुपए दे चुका था। उसका जितना मन करता था मेरे साथ एंजॉय करती थी, जब मन करता था चली जाती थी। लेकिन सर इमोशनल कनेक्ट होने के बाद उसने मेरी धज्जियां उड़ा दी, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ना तो मेरा जॉब पर मन लगता था, ना मेरा घर मन लगता था। मैं घर जाता था तो वहाँ परेशान रहता था, ऑफ़िस में आता था तो वहाँ परेशान रहता था। और सर कुछ टाइम के बाद वो महिला ट्रांसफ़र कराकर दूसरी जगह चली जाती है। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। कहा कि सर कुछ समय के बाद वो महिला ट्रांसफ़र कराकर दूसरी जगह चली जाती है और मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं उसको मनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं। कुछ टाइम के बाद मुझे पता लगता है कि उसकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी आ गई है। सर मैं उसको समझाता हूँ, मैं उसको मनाता हूँ, लेकिन सर मेरे तो पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। सर मैं बहुत एंजाइटी महसूस कर रहा था, मुझे घबराहट हो रही थी। जिस इंसान के साथ मैं 2 साल से हूँ और जिसने जो कुछ माँगा हो मैंने उसको प्रोवाइड कराया हो, और आज वही इंसान मुझसे कहता है कि भई आज मुझे बार-बार कॉल मत करना आप। अब मुझे बार-बार कॉल मत करना। सर हैरानी की बात ये थी कि थर्ड पार्टी से भी मैंने बात की। उसने कहा कि ये तो मेरे साथ 5 साल से है।
ये तो मेरे साथ 6 साल से है। सर मैं परेशान इसलिए हूँ कि ये जो लेडीज़ है, ये तो 2 साल से मेरे साथ है और मुझे भी टाइम दिए जा रही थी और सब चीज़ों में मुझे बेहतर बताती थी, सब चीज़ों में कहती थी कि मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, लेकिन ऐसा हुआ क्यों है? थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब बेहतर अधिकारी तो था ही। मैंने कहा कि आज के बाद आपको उसी रूप में आ जाना है जिस रूप में आप पहले थे। जहाँ पर इसका ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ पर भी इसी का ऑर्डर चलता था। इसी बंदे का ऑर्डर चलता था। मैंने कहा कि आज के बाद आप प्रोफ़ेशनल हो जाइए, पर्सनल नहीं होइए। हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट में होते हैं, रिश्तों में भी होते हैं, तो वहाँ पर पर्सनल हो जाते हैं और पर्सनल होने के बाद सामने वाला इंसान हमें रुलाने लगता है, हमें परेशान करने लगता है। हम उसको कहते हैं कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो, प्लीज़ यार मेरा दर्द तो सुनो। हम उसको समझाते हैं, हम उसको मनाते हैं, हम बार-बार जाकर उसको कहते हैं कि यार प्लीज़। यही चीज़ें इसके साथ हुई। मैंने कह दिया, भई रुक जाओ, पूरा बैन कर दो चीज़ों को। आज के बाद कॉल मैसेज मत करना। आज के बाद उसके सामने रोना मत। आज के बाद उसको शो कराओ कि मैं बहुत बेहतर इंसान हूँ। मेरी लाइफ़ में अब वो वही एटीट्यूड डालने लगा, जैसे इधर जाता था, कभी जाता था, जैसे सिक्योरिटी के साथ जाता था, किसी भी तरीके से जाता था, तो सामने वाला इंसान सोचता था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो इंसान मेरे बिना नहीं रह पाता था। खुश नज़र आ रहा है, पार्टियों में जा रहा है, एन्जॉय कर रहा है और रेस्टोरेंट में जा रहा है, अच्छे से घूम रहा है, बच्चों के साथ एन्जॉय कर रहा है। अब इस महिला को एकदम से महसूस हुआ कि यार ये इंसान तो मेरे सामने घुटने टेक चुका था। ये इंसान तो मेरे सामने रो चुका था और ये मुझसे अलग कैसे खुश रह सकता है? कभी इसके साथ तस्वीर डालता है, कभी इसके साथ तस्वीर डालता है, तो महिला का तो भाई दिमाग घूम जाता है। ये महिला इसको कॉल लगाती है। इसको कहती है, "तू मुझसे अलग होकर कैसे खुश रह रहा है?" मैंने कहा, "भई इसकी कॉल ही मत उठाओ।" मैंने कहा, "चलो आपने कॉल उठा लिया लेकिन अब इसकी कॉल मत उठाओ।" इसने कहा, "ठीक है सर, मैं कॉल नहीं उठाऊँगा।" भई यकीन मानेंगे आप, 1 सप्ताह के अंदर सामने वाली महिला इसके पैरों में गिर गई थी। इसने कहा, "भई नहीं चाहिए तू मुझे, क्या लेना-देना है मेरा तेरे से? तू अपना लेवल देख और मेरा लेवल देख। मैं अगर नीचे आया हूँ, उस लेवल से नीचे उतर कर आया हूँ, तो तेरे लिए उतर कर आया हूँ। मैं नीचे उतरने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं एटीट्यूड वाला बंदा हूँ और मेरा लेवल आपके लेवल से कई गुना बेहतर है।" और सच में ही था। ऐसे तो कितने कर्मचारी उसके ऑफिस में काम करते थे। और लेकिन हैरानी की बात ये थी कि 1 सप्ताह के अंदर सामने वाली महिला के बिल्कुल आँसू निकल चुके थे। रोई है इसके सामने आकर भाई, तड़पी है इसके सामने रोकर। अब मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि भई आपको थोड़ा सँभलना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और यकीन मानिए सामने वाले इंसान की धज्जियाँ उड़ जाएँगी। सामने वाला इंसान आपके सामने रोने लगेगा और तड़पने लगेगा आपके सामने आकर। बस करना क्या है आपको? आपको थोड़ा शांत रहना है और शांत भी इतना रहना है कि सामने वाले इंसान को फ़ील हो जाए। अब मैंने आपको क्या कहा है कि ऐसा बन जाना है कि सामने वाला इंसान आपसे बात करने के लिए तरस जाए। सबसे पहले तो आपको वो लेवल अपना देखना है कि जिस लेवल से सामने वाला इंसान आपके साथ अट्रैक्ट हुआ था। हम क्या करते हैं जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं, हम एक बड़ी गलती ये करते हैं कि जब हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो सामने वाले इंसान को ये शो करा देते हैं, भाई देखो तेरे बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। हम अपने उस लेवल से उतर कर नीचे आ जाते हैं। मैंने ये कहा है कि ऐसा बन जाता है सामने वाले इंसान को महसूस हो जाए, उस लेवल से नीचे उतर कर नहीं आना है, वहीं पर पहुंच जाना है दोबारा। आप तो उतर कर आ गए थे ना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल में लेकर आ गए थे। वो आपको गाली दे रहा है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो आपसे बहस कर रहा है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो आपको सर की जगह हाँ जी बोल रहा है। क्या है ये सब? आप अपनी भी बेइज़्ज़ती करा रहे हैं, सामने वाले इंसान से अपनी। क्या है ये सब? जब किसी से कोई लेना-देना नहीं है, तो भई स्वाभिमान तो आपका बचा है ना, एटीट्यूड तो आपका बचा है ना। और ये जो नज़रिया आपने आज अपने अंदर पैदा कर लिया है, जो ईगो आपने पता कर लिया, क्या है ये सब? उस तरीके के बन जाओ कि सामने वाला इंसान आपसे खेल कर ना जा सके। मुझे भी लोग सर की जगह हाँ जी बोल देते हैं। जो लोगों की मेरे सामने औकात नहीं है, क्या है? मैंने कहा है मैं तुरंत उन लोगों से बात करना बंद कर देता हूँ, यहाँ तक तो मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ। दोबारा इस तरीके का मेरे पास कोई मैसेज ना आए, ताकि मुझे फ़ील ना हो भाई मैं डाउन क्लास का हूँ। आप जब पर्सनल चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनल लेकर चले जाते हैं, तो लोग आपके साथ ड्रामा करने लगते हैं मेरे भाई, ये ध्यान रखना मेरी बात को। आप प्रोफ़ेशनल हैं तो प्रोफ़ेशनल ही रहें।
पर्सनल जाओगे तो सामने वाला काट देगा, ये ध्यान रखना मेरी बात को। आज के बाद किसी भी रिश्ते में पर्सनल जाना है, लेकिन उतना पर्सनल मत जाइए कि आप अपनी हर चीज को भूल जाए, अपनी हर खुशी को भूल जाए और हर उस चीज को भूल जाए जिससे आपको खुशी मिलती है। दूसरी बात, अगर आपका कोई भी रिश्ता है, भाई मैरिटल है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, मैरिज लाइफ है या रिलेशनशिप है, या मुझे नहीं पता क्या है, अगर वो रिश्ता आपका सुकून छीन रहा है, वैसे तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। आपने कहा कि सर मैं कैसे छोड़ दूंगा उस इंसान को, नहीं छोड़ सकते ना। मैं वही तो चीज आपको कह रहा हूं। आप कहते कि सर मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूं, मैं वही चीज आपको कह रहा हूं कि आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन एक बात तो कर सकते हैं ना आप। एक काम तो कर सकते हैं कि छोड़ नहीं सकता, उसके बावजूद आप अपने आप को तो बेहतर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। जिस दिन आप अपने आप को बेहतर बना लोगे, चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी मेरे भाई। अपने ऊपर तो काम कर सकते हैं, उसको शो तो करा सकते हैं, भाई देखो तू क्या सोच रहा है, मेरी जिंदगी तेरे बिना नहीं चलेगी। उसको शो कराओ और उस तरीके से डील करो कि भाई देखो तू कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, मेरा लेना देना नहीं है। आप कुछ टाइम के लिए अपने ऊपर काम करो और बेहतर तरीके से काम करो, अपनी फिटनेस पर काम करो, अपनी एजुकेशन पर काम करो, अपने बिजनेस पर काम करो। 15 दिन के अंदर सामने वाले इंसान की नाक रगड़ने की नौबत आ जाएगी मेरे भाई, सच में नौबत आ जाएगी। लेकिन कैसे? आपको डिस्टेंस बनानी, ना तो कॉल उठाना है, ना तो मैसेज सीन करना है, और कॉल भी आ जाए उसको शो कराना, भाई देखो मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करना। मैसेज भी आ जाए तो सीन नहीं करना है। ये चीजें आपको 100 के 100% करनी है, और यकीन मानिए सामने वाला इंसान आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको अपने पुराने जीवन में जाना पड़ेगा, जिस जीवन से अट्रैक्ट होकर वो इंसान आपके पास आया था, यानी जिस बेहतर लाइफ से अट्रैक्ट होकर वो आपके पास आया था, जिस बेहतर ताकत से अट्रैक्ट होकर वो इंसान आपके पास आया था, वो चीजें आपको अपने अंदर दोबारा डेवलप करनी पड़ेंगी। फिर देखना सामने वाला इंसान कैसे आपके सामने घुटने टेकता है, कैसे आपसे बात करने के लिए तरसता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।